हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 12 करेंगे जिसका नाम है सपूत। ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ 5वीं क्लास के मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सपूत। सपूत मतलब क्या होता है, लायक बेटा आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब कि जो अपने माँ बाप का कहना मानता हो, अपने माँ बाप को कभी दुख नहीं पहुंचाता हो, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। देखो यहाँ पे आदर्श मतलब क्या है, रोल मॉडल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ रोल मॉडल, मतलब कि बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि बहुत पुराने समय की बात है, एक फुलेरा नाम का बहुत ही अच्छा गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। क्या बोल रहे हैं, गांव में हर तरफ स्वच्छता मतलब सफाई थी, साफ सुथरा गांव था। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। क्या बोले, जो गांव की गलियां थी वहां से एकदम अच्छे तरीके से झाड़ू लगाया जाता था रोज, ठीक है। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। और क्या बोले, जो नालियाँ थी जिसमें से लोगों के घर का पानी बहता था तो उसे रोज साफ किया जाता था, ठीक है। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। देखो लिपाई पुताई मतलब क्या, गांव में देखो पहले के समय में आप देख रहे होगे, आप देख ही नहीं रहे होगे, आप सुने रहे होगे या तो टीवी में देखे होगे कि गोबर ये सब की मिट्टी, जो गोबर लेकर मिट्टी को मिला के दीवार की लिपाई पुताई ज़मीन की करते थे, तो उसको ही बोलते थे लिपाई पुताई। तो क्या बोले, इससे लिपाई पुताई करके जो घर का आंगन था उसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। देखो परिसर मतलब आप क्या बोल सकते हो, घर का जो बाहर का एरिया रहता है वो। तो क्या बोल रहे हैं, घर के बाहर के एरिया में बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जो कुएं का पानी रहता था उसे निर्मल मतलब बोल सकते हो उसे अच्छा और साफ रखने के लिए जो भी आवश्यक सावधानियां, मतलब कि जो भी ज़रूरी सावधानियां थी वो ली जाती थी, ठीक है, ताकि कुएं का पानी साफ सुथरा और अच्छा रहे, ओके। अब देखो आगे क्या है आपको, पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। देखो पनघट मतलब क्या होता है, आपने कुआं देखा है, यहाँ पे देखो ये कुआं है, तो ये कुएं का जो ये एरिया है, बाहर का एरिया जहाँ से खड़े होकर पानी निकालते हैं उसको बोलते हैं, ये पनघट होता है, ओके। सुसज्जित मतलब क्या, एकदम अच्छे से, वेल इक्विप्ड आप बोल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या बोले, जो पनघट था, जो कुएं का ये वाला एरिया था जहाँ से खड़े होकर पानी निकालते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ मतलब साफ और एकदम अच्छे से था, ठीक है। जो पनघट का एरिया था, जो पनघट मतलब क्या, जो कुएं के यहाँ खड़े होकर जहाँ से पानी निकालते हैं वो एरिया, ओके। अब आगे क्या, एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक दिन की बात है, जो पनघट है मतलब कि ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ से खड़े होकर पानी निकालते हैं। क्या बोले, पनघट पर 3 स्त्रियां मतलब 3 महिलाएं खड़ी होकर पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। देखो लाडले मतलब क्या आप बोल सकते हो, प्यारा आप बोल सकते हो, ठीक है। गुड़, गुड़ मतलब क्या होता है, क्वालिटीज। बखान मतलब क्या, तारीफ करना। क्या बोल रहे हैं कि जो 3 स्त्रियां थी वो लोग अपने अपने बेटे की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी, ठीक है, अपने अपने लाडले की। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 2 3 स्त्री है यहाँ पे, तीनों अपने अपने बेटों की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी, बहुत ज़्यादा बखान कर रही थी, ठीक है। अब आगे क्या है, एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो विद्वान मतलब क्या, बहुत ज़्यादा दिमाग वाला, ठीक है, इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो। तो देखो एक स्त्री क्या बोली कि बहन जो मेरा सपूत है, जो मेरा बेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। तो यह स्त्री जो बोली कि मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, और वो क्या बोली कि जब से वो शहर से पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आया है तब से पूरे गांव में उसकी एकदम धूम मची है, मतलब उसकी ही बातें चारों तरफ हो रही है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। अब देखो वो जो स्त्री है जो अपने बेटे की तारीफ कर रही थी, और क्या बोली वो कि वो बड़े बड़े ग्रंथ मतलब कि जो बुक्स रहती है बड़ी बड़ी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड बुक रहती है जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, वो उन बुक को भी पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। और वो स्त्री क्या बोली, मेरा बेटा और क्या करता है, जो आकाश में मतलब जो आसमान में जो तारे रहते हैं, जो स्टार्स रहते हैं, उनको देखकर वो उनके नाम बता देता है। मतलब वो उसको गूगल या तो कहीं भी देखना नहीं पड़ता है, वो सिर्फ वो ऐसे देखता है, हाँ ये तारा है, तो वो डायरेक्ट उनके नाम बता देता था, ठीक है। इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था इस महिला का बेटा। अब आगे क्या है, देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है।
अब देखो ये महिला क्या बोल रही है, और कि चाहे हमारे देश की बात हो या तो विदेश की, मतलब या तो देश के बाहर की बात हो, उसे सारी बातें पता रहती है। ओके, आगे क्या है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे जो पहली स्त्री थी वो अपने बेटी की तारीफ कर ही रही थी, कि जो दूसरी स्त्री थी वो एकदम जोश में झट से, मतलब एकदम अचानक से आगे बढ़कर उसने कहा कि अरे सखी, सखी मतलब क्या, दोस्त। क्या बोली, अरे दोस्त, मेरे मेरे लाल जैसा, मतलब मेरे बेटे जैसा तो बली, बली मतलब क्या, अब उसको ताकतवर। तो क्या बोली, मेरे लाल जैसा ताकतवर 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा ताकतवर है, लगता है इस स्त्री का बेटा पहलवान है। देखते हैं। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। देखो अब यहाँ पे वो स्त्री, दूसरी वाली स्त्री अब क्या बोल रही है कि 500, मतलब कि क्या, कितना ज़्यादा हो गया 500, कोई अब क्या बोल रही है 500 दंड बैठक। दंड बैठक मतलब क्या, एक एक्सरसाइज रहती है जिसमें खड़े होते हैं ऐसे हाथ आगे करके और बैठते हैं, तो वैसा वो बोल रही है वो स्त्री कि मेरा बेटा रोज सुबह 500 बार करता है। नॉर्मल इंसान तो 100 बार भी करेगा, थक जाएगा। ये दूसरी स्त्री बोल रही है कि इनका बेटा 500 बार करता है। ओके, अब देखो स्त्री आगे क्या बोल रही है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तो देखो ये स्त्री क्या बोल रही है अभी, कि अखाड़े में जब ताल ठोककर, मतलब ताल ठोककर, आप ये मुहावरा है एक, मतलब कि एकदम तैयार होकर, जब क्या बोल रही है वो, दूसरी स्त्री, जब अखाड़े में मेरा बेटा तैयार होकर उतर पड़ता है तो जो बड़े बड़े पहलवान लोग रहते हैं वो भी उससे मुकाबला करने में घबराते हैं। क्योंकि वो क्यों घबराते हैं, कि वो लोग हार जाएंगे, वो उनको पछाड़ देगा, दूसरी स्त्री का बेटा। तो ये बोलते हुए दूसरी स्त्री ने अपनी बात पूरी की कि वह है मेरा सपूत, मतलब कि ये वो मेरा बेटा है जो इतना बली, इतना बलवान है जो। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वह चुप रही। अब देखो क्या बोल रहे हैं, दो स्त्रियों ने तो तारीफ कर दी अपने बेटे की, ठीक है। अब तीसरी वाली स्त्री की बारी थी, लेकिन ये क्या थी, एकदम चुपचाप थी। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। देखो यहाँ पे कपूत मतलब क्या होता है, कपूत मतलब नालायक आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। तो जब ये स्त्री कुछ बोली नहीं, तीसरी स्त्री, तो दोनों स्त्रियों ने क्या कहा कि बहन तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा बेटा कपूत निकला, मतलब नालायक निकला, तुम्हारी बातें नहीं मानता है। ठीक है, क्या है देखो आगे। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो देखो जो तीसरी स्त्री थी वो बिना जोश में आए वो आराम से बोली कि सपूत या कपूत, मतलब कि सपूत या कपूत क्या होता है ये शब्द तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो मेरा लाल है, जो मेरा बेटा है, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब मेरे लिए बहुत ही लायक है। वो वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। साधारण मतलब आप क्या बोल सकते हो, सिंपल। किसान मतलब फार्मर। देखो तब तीसरी स्त्री क्या बोली कि जो मेरा बेटा है वो सीधे साधे स्वभाव का एकदम सिंपल किसान है, एक फार्मर है, दिन भर खेत में जुटा रहता है। और क्या बोली जो तीसरी स्त्री थी, कि मेरा जो बेटा है वो दिन भर खेत में जुटा रहता है, मतलब वो दिन भर काम करते रहता है, शाम को घर का काम करता है। और वो तीसरी स्त्री क्या बोली कि दिन भर खेत का काम करने के बाद शाम को घर का भी काम करता है। ठीक है, आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। और देखो स्त्री क्या बता रही है कि वो पानी भरने आज इसलिए आई है कि मैंने उसे बहुत बोला, बहुत कहा, तब वो मेला देखने गया है, मेले में गया है, इसीलिए मुझे आज पानी भरने आना पड़ा। रोज कौन आता था, उसका बेटा आता था पानी भरने के लिए। ठीक है, आगे क्या है देखो। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। देखो क्या बोले, जो तीनों स्त्री थी वहाँ पे, जो तीनों लेडीज थी, वो अपने अपने सिर पर घड़ा, ये जो घड़ा है आप देख सकते हो, ये घड़ा रखकर अपने सर पर चल पड़ी, वो जाने लगी। ओके, तो देखो आगे क्या होगा। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। देखो क्या बोल रहे हैं कि अभी वो लोग 2-4 कदम ही चले थे कि जो पहली स्त्री थी जिसने क्या बोला था, मेरा बेटा बहुत विद्वान है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसका बेटा आता हुआ दिखाई दिया। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूँगा। देखो व्याख्यान मतलब क्या होता है, लेक्चर, लेक्चर देना। ठीक है, तो क्या देखो वो जो पहली स्त्री का बेटा था वो पास आते ही क्या बोला अपनी माँ से कि मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, भोजन मतलब खाना मैं वहीं खाऊंगा, मैं भोजन वहीं करूँगा। यह कहकर वह तेज़ी से चला गया।
और क्या बोले कि ये बोलते हुए वो पहली स्त्री का बेटा ये बोलकर वो तेज़ी से वहाँ से चला गया। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये कैसे जा रहा है, अपनी माँ से बोलकर वो जा रहा है अभी कि मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ, मैं वहीं पर क्या करूँगा, वहीं पर खाना खाऊँगा। अब आगे देखो क्या है, तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। देखो क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरी स्त्री थी जिसने बोला था कि मेरा बेटा बलवान है, पहलवान है, तो उसका बेटा भी आता हुआ दिखाई दिया। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। मतवाले मतलब क्या, मतलब जो बेफिक्र हो, मनमौजी हो, आप बोल सकते हो, उसको बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि वो जो दूसरी स्त्री का बेटा था वो एकदम मतवाले मतलब एकदम मनमौजी हाथी जैसा चलता हुआ आ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, उसने देखो अपनी माँ से, तभी दूसरा जो बेटा था उसने अपनी माँ से कहा, क्या बोला, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। उसने क्या बोला अपनी माँ से, देखो दंगल मतलब क्या आप बोल सकते हो, जो कंपटीशन होता है, जो कुश्ती होती है, वो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि माँ आज मैंने दंगल में एक बहुत ही जाने माने पहलवान को बहुत बुरी तरह हरा दिया है। पछाड़ा मतलब हरा देना। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है। उसने और अपनी माँ से क्या बोला कि पानी लेकर आप जल्दी से घर पहुँचना, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, ठीक है। यह बोल क्या है, यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। क्या बोले, ये बोलते हुए अपनी माँ को वो अपने घर की ओर चल पड़ा। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा वो दूसरी स्त्री का बेटा, कैसे अपनी माँ को बोलते हुए देखो अब घर की तरफ जा रहा है वो। ओके, अब देखो, अब आएगा अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। अब देखो जो सबसे आखिरी स्त्री थी, अब उसका बेटा वहां पे आ गया। पुत्र मतलब क्या होता है, बेटा होता है, ठीक है। वह बड़ा ही सीधा साधा था। क्या बोल रहे हैं कि जो तीसरी स्त्री का बेटा था वो एकदम सीधा साधा था। आगे क्या बोल रहे हैं, अभी आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई, मैं तो आ ही रहा था। देखो यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं कि वो जो तीसरा बेटा था वो आते ही क्या किया, अपने माँ के सिर से घड़ा लिया और अपने सर पर रख लिया और रखकर ये बोला कि माँ पानी भरने तुम क्यों चली आए हो, मैं तो आ ही रहा था पानी भरने के लिए। देखो आप देख सकते हो तस्वीर में कैसे वो अपनी माँ के सर से घड़ा ले रहा है। ये तीसरी स्त्री है और ये उसका बेटा है, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे आगे क्या है, माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। अब क्या बोल रहे हैं, जब तीसरी स्त्री के बेटे ने घड़ा अपनी माँ के सर से लिया तो एकदम उत्साह के साथ मतलब एकदम खुश होकर वो अपनी माँ के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच मतलब क्या बोल सकते हो, निराशा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो बाकी की दो स्त्रियां थी उनका सिर अब एकदम निराशा से झुक गया था। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, बोध मतलब कि जानना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे कि उन्हें जो दो स्त्रियां थी उन्हें ये जानकारी हो गई थी, उन्हें ये पता चल गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना जो ज्ञान या तो बल जो रहता है वो अधूरा होता है। वे समझ गई थी कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। देखो क्या यहाँ पे बोले, जो बाकी की दो स्त्रियाँ थी उन्हें ये समझ में बात ये आ गई थी कि सपूत मतलब जो लायक बेटा है वो तो तीसरी स्त्री का है। वो दोनों स्त्रियों को ये एहसास हुआ कि उनके जो बेटे हैं वो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते हैं। इसके लिए यहाँ पे बोला गया है सेवा और कर्तव्य के बिना ज्ञान और बल क्या है, अधूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। और जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मैंने दिया है, क्लास 5 करके है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।